हरे कृष्णा कृष्णा कृष्ण हरे हरे। हरे कृष्णा बंधुओं, पिछले 18 तारीख को हम लोगों ने गायत्री मंत्र के संदर्भ में थोड़ी चर्चा की थी। उसी श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए थोड़ी चर्चा आगे बढ़ाते हैं। हम लोगों ने उस दिन गायत्री मंत्र ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् की चर्चा करते हुए उसके भावार्थ की चर्चा की थी और उस पर सूक्ष्म उसके अर्थ की व्याख्या भी हम लोगों ने किया था उस दिन। उसी क्रम में आज आगे बताना चाहता हूँ आपको कि जो गायत्री मंत्र है जिसके देवता सविता हैं, ये सविता देवता प्रकाश स्वरूप हैं, तेजस स्वरूप हैं, ऊर्जा स्वरूप हैं। उन्हीं को हम ब्रह्म कहते हैं, उन्हीं को हम भगवान कहते हैं। गीता में भगवान ने कहा कि अहम गायत्री छंदसाम अहम, यानी छंदों में मैं गायत्री हूँ। उसी गीता में उसी 10वें अध्याय में भगवान ने यह भी कहा कि मैं अक्षरों में ओंकार हूँ। ओंकार यानी प्रणवाक्षर। जैसे किसी भी शून्य के बाईं तरफ अगर एक की संख्या नहीं है तो उस शून्य का कोई महत्व नहीं है, चाहे आप हजारों सूर्य आप शून्य दाहिनी तरफ लिखते चले जाएं। लेकिन जैसे ही आपने उस शून्य की बाईं तरफ एक का अंक लिख दिया, उस शून्य का महत्व सैकड़ा, हजार गुना, लाख गुना, करोड़ गुना बढ़ता चला गया। यानी जो शून्य अभी तक महत्वहीन था वह शून्य अब महत्वपूर्ण हो गया। उसी तरह से जिस मंत्र के जिस अक्षरों के समूह के साथ जिन मंत्रों में प्रणवाक्षर के रूप में ओम नहीं लिखा है आगे उसकी बाईं तरफ, उस मंत्र का कोई महत्व नहीं। शास्त्र में आप एक भी ऐसा मंत्र नहीं पाएंगे जिसके आगे ओम न लिखा हो, चाहे सूर्य का मंत्र हो, चाहे वो हनुमान का मंत्र हो, चाहे वो दुर्गा का हो, चाहे वो काली का हो, चाहे लक्ष्मी का हो, चाहे गणेश का हो, चाहे शिव का हो, चाहे किसी का भी मंत्र हो, किसी भी देव का मंत्र हो, लेकिन जब तक उसके आगे ओम नहीं लिखा है तब तक उस मंत्र का कोई महत्व नहीं, उसका कोई फल नहीं है। गीता में भगवान कहते हैं कि जितने भी देवता हैं, हम जिनकी देवताओं की पूजा करते हैं, वस्तुतः उन देवताओं के रूप में आप उस परम भगवान श्री कृष्ण की ही पूजा करते हैं, क्योंकि वो देवता लोग जिनकी आप पूजा करते हैं वह देवता लोग भी फल के देने के लिए उसी भगवान के पास जाते हैं, उसी कृष्ण के पास जाते हैं और उसी कृष्ण से लेकर के आपको वो देव फल देते हैं। भगवान ने गीता में कहा कि बुद्धिमान वह लोग हैं जो डायरेक्ट हमारे पास आते हैं, जो मेरी पूजा करते हैं। इसीलिए कहते हैं कि अर्जुन से उन्होंने बार बार कहा, उन्होंने कहा कि अगर तुम्हें नमस्कार करने की इच्छा है तो मुझको नमस्कार मध्याजी माम नमस्कुरु। हे अर्जुन, अगर तुम्हें नमस्कार करना है तो मुझको नमस्कार करो, अगर तुम्हें किसी की पूजा करना है तो मेरी पूजा करो, अगर तुम्हें किसी का ध्यान करना है तो मेरी ध्यान करो। और सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज। तुम समस्त धर्मों को त्याग करके, समस्त कर्मकांडों को त्याग करके, समस्त संप्रदायों को त्याग करके, समस्त विचारधाराओं को त्याग करके तुम एकमात्र मेरी शरण में आ जाओ। अहम त्वाम सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। मैं तुम्हें समस्त पापों से मुक्त कर दूंगा, चिंता मत करो। मा शुचः, चिंता मत करो। तो वो ओम शब्द जो है उस भगवान का, उस श्री कृष्ण का, उस परम भगवान का द्योतक है। और बिना ओम के कोई भी मंत्र सार्थक नहीं है। वह ओम क्या है? वह ओम अ, उ और म से मिलकर के बना है। अ मतलब यानी ब्रह्मा, उ का मतलब विष्णु और म का मतलब महेश। ब्रह्मा, विष्णु और महेश। जो ब्रह्मा, विष्णु और महेश जब तीनों की ताकत मिल जाती है तो हम उसे भगवान कहते हैं। अकेले ब्रह्मा, अकेले विष्णु या अकेले शिव मिल भगवान नहीं है। तीनों की शक्तियाँ मिला करके तब भगवान बनते हैं, जिसे हम इंग्लिश में GOD गॉड कहते हैं। जी यानी जनरेटर, यानी ब्रह्मा जो उत्पादन करता है आपका, जो आपकी सृष्टि करता है, जो आपका निर्माण करता है, जो आपको जनता है। और ओ मतलब ऑर्गेनाइजर, यानी जो आपका पालन करता है, जो आपका पालन पोषण करता है, जो आपको पुष्पित, पल्लवित और संवर्धित करता है, वो विष्णु। और डी का मतलब वह जो आपका संहार करता है, प्रलय जो करने की जिसकी ताकत है, वो है विष्णु। वो उसे कहते हैं शिव। यानी ब्रह्मा, विष्णु और महेश। ब्रह्मा रजोगुण के प्रतीक हैं, शिव तमोगुण के प्रतीक हैं और विष्णु सतोगुण के प्रतीक हैं। सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण ये मिला करके जो शक्ति बनती है उसे व्यावहारिक जगत में उसे प्रकृति कहते हैं। और उसी प्रकृति को जो नियंत्रक है शक्ति, उसे कहते भगवान कहते हैं।
अगर अगर संसार में देखें तो संसार के ब्रह्मा विष्णु महेश कौन है? माता आपको पैदा करती है, तो माता आपकी जनरेटर है, जी है, यानी गॉड का जो जी है पहला वो माता है, उसे कहते हैं ब्रह्मा। वो आपका पाल पैदा करती है। और गॉड का जो ओ है, वो है आपका पिता, जो आपका पालन पोषण करता है, आपको बड़ा करता है, आपको समर्थ बनाता है। और डी का मतलब डिस्ट्रक्टर, जो आपका संहार करता है, यानी जो आपका निर्माण करता है और अंत में आपका संहार भी करता है। उस डी का पदवी गुरु को दी गई यहाँ पर। यानी ब्रह्मा विष्णु और महेश माता पिता और गुरु इस धरती के भगवान हैं, धरती के GOD हैं। इसीलिए कहा गया है कि जो लोग अपने माता पिता और गुरु की सेवा करते हैं वो भगवान की सेवा करें या ना करें, मंदिर में जाएं या ना जाएं, वो साक्षात भगवान की प्रभुता कर रहे हैं। और एक दिन भगवान उनको इसी माता पिता और गुरु की सेवा के रूप में मिलेंगे। लेकिन जिन लोगों ने माता पिता और गुरु की सेवा नहीं की, जिन लोगों ने माता पिता और गुरु का अनादर किया, उनकी आज्ञाओं का पालन नहीं किया, उनके आदर्शों पर चलने का प्रयास नहीं किया, वह एक नहीं 100 जन्मों तक ब्रह्मा विष्णु और महेश की पूजा करते रहें, 1000 बार मंदिर जाते रहें, 1000 बार भागवत के पाठ करते रहें, भगवत की कथा सुनते रहें, यकीन मानिए, लिख लीजिए, उनको कोई फल नहीं मिलने वाला। भगवान को मिलना तो दूर रहा, उनको इंसान भी नहीं मिलेगा। इसलिए पहली बात, जो लोग गायत्री मंत्र की उपासना करना चाहते हैं, जो लोग भगवान के रास्ते पर चलना चाहते हैं, इस संसार में, इस व्यवहारिक जगत में ब्रह्मा विष्णु महेश GOD यानी माता पिता और गुरु की सेवा करना शुरू कर दें। जो लोग इनकी सेवा नहीं करेंगे उन्हें भगवान कभी नहीं मिलेंगे, चाहे वो कितनी भी पूजा कर लें, पहली बात। दूसरी बात है कि गायत्री मंत्र के जो 24 अक्षर हैं, इस 24 अक्षरों में गायत्री मंत्र के पूरा वाल्मीकि का रामायण समाहित है। 24,000 मंत्र उस गायत्री मंत्र में वाल्मीकि रामायण में है। और प्रत्येक गायत्री मंत्र के अक्षर से शुरुआत उसकी होती है। 1000 श्लोक पूरे होने के पश्चात एक गायत्री का पहला अक्षर, फिर दूसरा अक्षर, इस तरह से 24 अक्षरों में 24,000 समाहित है। तो एक तरह से आप देख सकते हैं कि आप गायत्री मंत्र की उपासना अगर करते हैं तो आपने समझ लीजिए कि आपने 24,000 श्लोकों के वाल्मीकि रामायण का पाठ कर लिया, आपने उसका फल प्राप्त कर लिया। इसी तरह से भागवत में, भागवत का पहला श्लोक शुरू होता है, मंगलाचरण का पहला श्लोक, उसमें शुरू होता है कि जन्माद्यसी अत्वनुवादी तर्तश्चार्थे सुविज्ञ सराट तेने ब्रह्म हृदाच आदि कवये मुह्यंती अत सूर्यः तेजो वारे मृदाम यथा विनिमयो यत्र निसर्गो अमृषा अधामना श्वेन निरस्त कुहकम सत्यम परम धीमहि। तो इस भागवत का जो प्रारंभ भी आप कह सकते हैं कि उसी गायत्री मंत्र के उपासक, जिसको हम सविता कहते हैं, उस सविता कहते हैं, जिसको हम प्रकाश कहते हैं, जिसको सूर्य कहते हैं, उसी से प्रारंभ होता है। इसमें जो सत्यम शब्द का प्रयोग है उसी परमात्मा का, उसी सविता का द्योतक है। इसमें वहाँ कहा गया कि आप सविता को धारण करें, और यहाँ क्या कि सत्यम परम धीमहि, हम सत्य को धारण करें। वह सत्य कौन है? वही सविता, जिसे हम सूर्य कहते हैं, सूर्यों का समूह कहते हैं, वही सविता यहाँ सत्य के रूप में संधारित है। सत्य यानी जो कभी बदलता नहीं, परिस्थितियाँ कोई भी हों, काल कोई भी हो, कलियुग हो, सतयुग हो, त्रेता हो, द्वापर हो, कभी कोई परिस्थिति हो, सत्य सत्य रहता है। वर्तमान में वही सत्य सत्य है, वही पास्ट में सत्य था और वही भविष्य में भी सत्य रहेगा। उसे हम कहते हैं सत्य, यानी जो पास्ट में, प्रेजेंट में और फ्यूचर में एक रहे, उसे कहते हैं सत्य। और उस सत्य को रूप में यहाँ पर जो भागवत का प्रथम श्लोक उसी सत्य का प्रतिबिंबन करता है, जो गायत्री मंत्र के सविता को द्योतित करती है। इसलिए गायत्री मंत्र का एक बहुत ही ज़्यादा महात्म्य है। जो लोग गायत्री मंत्र की उपासना करते हैं उनको जीवन में कभी भी कोई दुख, कोई शारीरिक कष्ट, कोई मानसिक कष्ट, कोई भौतिक विपन्न, आर्थिक विपन्नता का मुंह नहीं देखना पड़ता है। इसलिए आप लोग गायत्री मंत्र की शरण ग्रहण करें और अपने जीवन को उन्नति के पथ पर अग्रसर करें। हरे कृष्ण।